दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से हमारे देश के स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनका फ्यूचर सब कुछ बर्बाद हुआ पड़ा है, सब कुछ बंद हुआ पड़ा है। लेकिन वहीं शराब के ठेके खुले हैं, IPL मैच हो रहे हैं, टीवी और फिल्मों की शूटिंग हो रही है और वो सब डांस प्रोग्राम सारे चल रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की सारी पार्टियां चल रही हैं, लाखों की भीड़ के साथ इलेक्शन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुंभ के मेले में लाखों की भीड़ स्नान कर रही है, वहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, वहां पर कोई मास्क नहीं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस, पढ़ाई लिखाई, यहाँ पर पाबंदी करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, एक इंसान को इसकी इतनी पीड़ा हुई कि देखिए उन्होंने अपना दर्द कैसे बयां किया। दोस्तों, इनसे मिलिए, ये हैं परिमल सर। ये सोनीपत हरियाणा में ICS कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जो कि गवर्नमेंट तैयारी के लिए बच्चों को कोचिंग देता है। इनके ऑल ओवर इंडिया में 200 से ज्यादा सेंटर्स हैं और इनके यहाँ से पढ़ के अब तक हजारों लाखों बच्चे गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो चुके हैं। अब जरा इनकी पीड़ा सुन लीजिए। हद बेशर्मी हो गई है। अखबारों की फ्रंट न्यूज आ रही है कि ठेके खुलेंगे और सेंटर और स्कूल बंद रहेंगे। बच्चों का 2 साल से पढ़ाई का क्या हाल हो गया, पढ़ाई लिखाई से बच्चे कितनी दूर पहुंच गए हैं। इलेक्शन में कोरोना कहीं नहीं है, जहां इलेक्शन आएगा कोरोना बिल्कुल नहीं है, और जहां पढ़ाई चलेगी वहां पर कोरोना है। क्या आप लोगों की आंखें बिल्कुल बंद है? बिल्कुल अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं चाहिए तुम्हें, ना अपना फ्यूचर चाहिए ना बच्चों का फ्यूचर चाहिए। हद मचा दी देश के अंदर एजुकेशन की। कब तक ना बोले, जो बोलेगा वो कांग्रेसी, पाकिस्तानी, या तो आतंकवादी, या तो वो नक्सलाइट है, या तो जो देश के अंदर हद मचा दी बिल्कुल। और बेशर्म आदमी ये बोलते हैं और लोग सुनते हैं। दिक्कत ये है, ऐसे मीडिया का बाइकआउट क्यों नहीं करते तुम लोग भाई? और तुम लोग क्यों नहीं आवाज उठाते इसके खिलाफ? भाई लगातार कितनी बार बात हो चुकी है, हद बेशर्मी हो गई। हमारे देश में जो लोग सब कुछ जानते हुए चुपचाप बैठे हुए कुछ नहीं बोल रहे हैं, सुनिए परिमल सर उनके लिए क्या बोल रहे हैं। इतने बेशर्म आदमी हैं जिनको ये सब चीजों का पता है, सारी जो है पता चल गया कि हाँ बेशर्मी हो रही है, कोई गुस्सा ही नहीं आता, हंस के टाल देते हैं कि वहां बुरा हाल मच गया देश का, ये हो गया। ना किसी पेपर का टाइम, ना कहीं पर बोर्ड के एग्जाम का टाइम, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कल क्या होने वाला किसी को पता ही नहीं है। हद दर्जे की बेशर्मी हो गई है। पढ़ाई संबंधी एक सवाल के बारे में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बच्चों को सलाह दी कि जो हार्ड क्वेश्चन है उनको पहले करना चाहिए। सुनिए। मैं कहता हूं जबकि पढ़ाई की बात हो तो कठिन जो है उसको पहले लीजिए। आपका माइंड फ्रेश है, आप खुद फ्रेश हैं। अब सुनिए कि भारत में 200 से ज्यादा कोचिंग सेंटर चलाने वाले, जिन्होंने हजारों लाखों बच्चों का सिलेक्शन करवा दिया है, उनसे सुनिए कि वो मोदी जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। जिन आदमियों का पढ़ाई लिखाई से कभी कोई नाता नहीं था, वो आदमी बता रहा पेपर के अंदर कि जो मुश्किल सवाल है वे आदमी जो है पहले हल करे। हम लोग पागल हैं, हम मूर्ख हैं। दुनिया को हमने टॉप करवा दिया, दुनिया को हमने नौकरी लगवा दी। हम लोग लगातार क्या बोलते हैं कि जो सवाल आते हैं पहले वे करो। हद बेशर्मी की बातें आ गई। जिस आदमी का जो है BA की डिग्री बाद की है, MA की डिग्री पहले की है, जिस आदमी की पढ़ाई लिखाई का कभी कोई पता नहीं है, जिस आदमी को किसी कंपटीशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो आदमी लोगों को बता रहा है कि आप पहले मुश्किल सवाल करो। हद कितना सहे यार, और कब तक सहे और कब तक भुगते? कितने लोगों का फ्यूचर बर्बाद होते देखे। आत्मा रोती है, बहुत ज्यादा आत्मा रोती है। और अगर ऐसे ही चलेगा ना तो नहीं बदलने वाला सिस्टम। अब मैं यहाँ पर परिमल सर को ना सैल्यूट करता हूँ। परिमल सर, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने सरकार को जो ये खुला चैलेंज दिया है। कल से सेंटर लगातार चलेंगे और जिस माई के लाल में दम होना आ जाए और मुझे अरेस्ट कर ले जा भाई, मैं नहीं मानने वाला हूँ। और अब की बार हम बंद नहीं करेंगे, हम सेंटर खोलेंगे और जो बच्चे पढ़ना चाहते हुए पढ़ेंगे। हम देखते हैं भाई, या तो पढ़ाएंगे और या जेल में जाएंगे। साफ बात ये है। और बात आर पार की, जिन लोगों को पढ़ना है वो आए, क्लास लगेंगी रेगुलर। हम नहीं मानते इस शासन के आदेश को। आप हमारे ऊपर कार्रवाई करें और हमें जेल में डाल दें, हम जेल के अंदर जाने को तैयार हैं। उन आदमियों का नाम इतिहास में लिखा गया है जिन्होंने एजुकेशन के लिए काम किया है, और आज आमने सामने आकर के लड़ने की जरूरत है। और मैं परिमल कुमार तैयार हूं इस काम के ऊपर। ICS कोचिंग सेंटर और ICS कोचिंग सेंटर की सभी ब्रांचेस लगातार चलेंगी, ये नहीं बंद होंगी। और जिसमें के माई के लाल में दम है ना, वो मुझे अरेस्ट करे, वो जेल के अंदर डाले। और भाई बच्चों, तुम लोगों को मेरा साथ देना या नहीं देना है, हद मैं बिल्कुल तैयार हूं बार पार की लड़ाई के लिए। हद मचा दी यार सबने। कब तक सहे और कब तक भुगते? 1-1.5 साल से बच्चों की पढ़ाई
बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। घर में बैठ के ऑनलाइन बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, ना पढ़ाई ना लिखाई। तो सुनिए परिमल सर उस पे क्या बोलते हैं। बच्चों जो 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के, 4 साल के बच्चे हैं, बिना स्कूल उनका क्या हाल मच गया, बिना स्कूल जाए उनका क्या जो बन रहा काम। मेरी बेटी 7वीं क्लास से सीधी 10वीं क्लास में पहुंच गई है। 7वीं से 10वीं तक ना स्कूल में जाना, ना पढ़ना, ना कुछ करना। अब 4 दिन स्कूल में गई थी, 4 दिन में उसकी पढ़ाई की जो हैबिट्स में परिवर्तन आ गया। जिस टाइम देखो उसको हर टाइम पर पढ़ती थी, पिछले साल इस ऑनलाइन के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी। मेरे बेटा काना पिछले साल बिल्कुल नहीं पढ़ा पूरे साल भर। अब जो है 4 दिन गया था, 4 दिन के अंदर उसने होमवर्क करना, क्वेश्चन करने, ये करने वो करने, सीधा पहली क्लास से तीसरी क्लास में पहुंच गया। कैसे काम चलेगा? ना बोर्ड के अंदर फेल होना, ना पास होना, ना कुछ भी होना। मैं अपने घर में देख रहा हूं पढ़ाई का क्या हाल मच गया। मेरा बेटा जो आशीष है जेबीटी कर रहा है, जेबीटी में तो 1 साल पूरा गया ही नहीं, बिना चाहे क्या पढ़ेगा यार वो, और कैसे टीचर बनेंगे वे? फिर कितने लोगों की उम्र निकल गई। दोस्तों अब लास्ट में परिमल सर की लास्ट अपील सुन लेते हैं कि उन्होंने जनता के लिए क्या अपील की है। जिसको लगता है कि हाँ इस वीडियो के अंदर आपके काम की बातें हैं और मेरे ये दर्द और ये मेरा गुस्सा सच्चा है, तो आप इसको शेयर कर दो हर जगह। पूरे देश के अंदर इस जो है ये वीडियो जानी चाहिए, पूरे देश के अंदर इसको कॉपी पेस्ट करके लगा दो हर जगह पर। ये जो है चलना चाहिए मामला, ये पूरे देश के अंदर देश के नौजवानों तक पहुंचनी चाहिए बात। हम अगुवाई लेंगे लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा, नहीं तो क्या दिक्कत है। हम लोगों को जो है यार हम ये तो पढ़ाएंगे या जेल में जाएंगे, एक बात सीधी सीधी है, जो होना है वो होगा। हद हो गई यार, हर रोज की जो है रोज लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको परिमल सर की बातों में जरा सी भी सच्चाई लगती है ना, तो आप उनकी इस बात को इस वीडियो के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सबको सच का पता चल सके। तो अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और फिर दिल से परिमल सर को एक बार और सैल्यूट। ऐसा लगता था कि हम लोग मुर्दों में जी रहे हैं, लेकिन अब जाके पता लगा नहीं, अभी लोग जिंदा बाकी हैं यहाँ पर। जल्दी मिलता हूँ दोस्तों, तब तक नमस्कार।